लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और जनता का जनादेश इस बार भी एनडीए गठबंधन को मिला है। हालांकि 2014 के बाद ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है और उससे सरकार बनाने के लिए जेडीयू और टीडीपी के सहयोग की आवश्यकता है, जो कि बीजेपी को मिल भी चुका है। एनडीए गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है और सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन सरकार बनने से पहले जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूसीसी का मुद्दा उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार बनने से पहले जेडीयू ने कैसा बड़ा बयान दिया, क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 8 या 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की जेडीयू ने एक बड़ा बयान दिया है। एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा, हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। यूसीसी के अलावा जेडीयू ने अग्निवीर योजना का मुद्दा भी उठाया। अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षाकर्मी थे सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है, हम उसके समर्थन में है। वहीं बात अगर सरकार गठन की करें तो दिल्ली में उसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 या 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा जा चुका है। इसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे उन विदेशी नेताओं में शामिल है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।